सब गेम करेंगे अपने आप को बचाने के लिए, साम दाम दंडभेद सब कुछ करेंगे। खिलाड़ी है हमारा। मुझे विवेक बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि बहुत सही सटीक आदमी है। वो बहुत क्लोज है शिल्पा के। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये शिल्पा पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए एंड ही शुड जस्ट फॉलो हिज गेम लाइक दैट। अगर रिश्ता बनता है तो बनने दो। आपका कुछ जा रहा है? सारा रॉकिंग, प्लीज उसके लिए वोट करना सब लोग। सी इट्स अ गेम, सब गेम करेंगे अपने आप को बचाने के लिए, साम दाम दंडभेद सब कुछ करेंगे। सो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। एंड अंदर जो है उन पे क्या बीतती है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, एज लॉन्ग एज आप दिख रहे हो, आप उनके बारे में बात कर रहे हो, दैट इज द गेम। सो सारा इज डूइंग वेरी गुड। खिलाड़ी है हमारा, ऑफ कोर्स उसको तो हम सारे खिलाड़ी सपोर्ट कर ही रहे हैं, बट ऑनेस्टली मैं देख नहीं पा रही हूँ ज़्यादा तो काम की वजह से। बट जो भी मैं वीकेंड पे देख लेती हूँ तो पता चल जाता है, अपडेट मिल जाता है। और करण इतने टाइम तक अभी है तो ऑफ कोर्स खिलाड़ी है तो जीत के ही आएगा, आई एम श्योर। यार मेरा तो एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स खतरों के खिलाड़ी का ही था, तो उसमें तो इट वाज मेनली स्टंट बेस्ड दिस थिंग, तो इतनी रिलेशन को लेके बात हुई नहीं थी। बट जितना पता है उससे, मतलब जितनी भी बात हुई है उससे ये पता चला है दैट क्योंकि उसके दो रिलेशनशिप ऑलरेडी रह चुके हैं, तो उसके बाद से ही इज बिन वेरी माइंडफुल इन टर्म्स ऑफ अबाउट हिज रिलेशनशिप्स, और थोड़ा स्लो जाते हैं। बट अदरवाइज तो इज अ वेरी फन लविंग गाय। जो भी मस्ती करो, कूल बातें करो, ही इज वेरी लाइक फन लाइक दैट। मैंने भी जितना भी वीकेंड पे देखा है, और अभी हिना भी आए थे तो शो पे, तो उनको वही बोला था। तो आई थिंक ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये शिल्पा शिंदे नहीं है, शिल्पा शिंदे उनकी फ्रेंड थी। ये शिल्पा पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए एंड ही शुड जस्ट फॉलो हिज गेम लाइक दैट। लेकिन करण मेरा अच्छा दोस्त है और सारा भी अच्छी दोस्त है। मुझे विवेक बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि बहुत सही सटीक आदमी है, लेकिन मैं उसे पर्सनली नहीं जानता। मैं करण को अच्छी तरह जानता हूँ और मुझे लगता है उसे जीतना चाहिए। मुझे पता नहीं गेम खेलना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए। यू शुड बी ऑथेंटिक सेल्फ। और अगर तुम अपनी असलियत कहीं ना कहीं दिखाते हो ना, तो ही आप ऑडियंस के साथ जुड़ते हो। वो गेम में ना ऑडियंस को कुछ पल के लिए मज़ा आता है, लेकिन इफ़ यू आर योर रियल सेल्फ, जैसे भी हो, ऑडियंस को उसके साथ रिलेट करने मिलता है। मुझे ऐसे उन्होंने करण के कैरेक्टर के बारे में कुछ बोला, तो मुझे भी एक बार बोला गया था कि मैं एक गेम में एक लड़की के बहुत करीब आ गया था और कुछ गलत तरीके से मैंने बॉडी कांटेक्ट किया था। तो यार मुझे लगता है कि आप अगर ऐसे बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पर जाते हो, आपको हर एक चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए। आप जितने ऊपर हो उतने ज़्यादा गिरोगे। तो ठीक है यार, वो सेंसिबल लड़का है, उसने ज़िंदगी बहुत देखी है, तो मुझे नहीं लगता उसको इतना फ़र्क पड़ेगा। अगर किसी ने उस पर कोई दाग लगाने की कोशिश की है और वो गलत है, तो उस पर ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मैं करण को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे नहीं लगता वो कभी भी किसी भी लड़की के साथ चीप हरकत करेगा। अगर ऐसे दर्शाया गया है और ऐसे अगर किसी ने मिसअंडरस्टैंड किया है, तो आई एम श्योर वो वही उसे क्लियर करेगा और अपने आप को साफ करके निकलेगा। ये तो लोडेड क्वेश्चन आपने पूछा मुझे। अगर रिश्ता बनता है तो बनने दो। आपका कुछ जा रहा है? देख लेगा वो। उसने इससे पहले भी बहुत रिश्ते बनाए हैं, कोई बात नहीं। और भाई कोई भी रिश्ता बनाता है तोड़ने के लिए या किसी के लिए नहीं बनाता। 24 घंटे किसी के सामने एक्टिंग नहीं कर सकते। I love you, Karan Mehra. I've always been fond of him. In fact, बहुत लोगों को ये बात पता नहीं. I mean, we even worked together in other shows, but I always used to meet him, bump into him at events and parties and stuff like that. But I've always been very, very fond of that guy. I think वो बहुत genuine है, बहुत अच्छा है. मुझे seriously, I mean, मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब उसको लोग बहुत गंदी गंदी शब्दों के साथ पुकारते हैं, चोमू एंड ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस जो उसके लिए बोलते हैं. एंड इट्स सो फनी कि कोई भी वहाँ पे खड़े होके उसके लिए स्टैंड नहीं लेता है. और वो बहुत क्लोज है शिल्पा के, और मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आता कि ये क्या बेटा बेटा करके हमेशा उसको दिखाना कि शी इज़ क्लोज टू हिम, बट
एक्चुअली जब प्रूव करने का टाइम आता है तो फिर वो कुछ भी ऐसा एक्शन लेती नहीं है जिससे लगे कि यू नो शी इज एक्चुअली ऑन Karan's साइड, बिकॉज शी इज सो कंफ्यूज्ड एंड शी इज ऑलवेज wanting to put Vivian ahead. And I don't understand Vivian's philosophy also. In fact, Karan really cares about Vivian, but पता नहीं क्यों उसको ये समझ में नहीं आ रहा है. और वो you know ज़बरदस्ती का there is this attitude game going on. I think Karan is really genuine and ज़बरदस्ती का उसको जो you know villain बनाया जा रहा है घर वालों की तरफ से, it's not right. ज़बरदस्ती किसी को emotionally इतना तोड़ दो कि वो इतना break down हो जाए कि बाद में आप बोलो कि अरे यार ये तो इमोशनल ड्रामा खेल रहा है. दैट्स नॉट राइट. तुम खुद उसको तोड़ रहे हो और फिर तुम उसको बोल रहे हो कि नहीं ये तो विक्टिमाइज बन रहा है और अपने आप को विक्टिम बना रहा है. नो, आई थिंक करण इज अ वेरी गुड गाय and he's a very decent guy to be on that show, to be on Big Boss, and I think he's a deserving winner of Big Boss 18. एक्चुअली हमने एक कॉमेडी शो किया था एक्चुअली साथ में, और कॉमेडी मेरा जॉनर नहीं है और कॉमेडी कारण तो बहुत अच्छा करता है. आई मीन ऑफ कोर्स हिज वन लाइनर्स आर क्वाइट फेमस. तो इनफैक्ट वो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी बिकॉज मैं एक डेली शो पैटर्न से आती हूँ, फिक्शन शोज करती हूँ, तो मुझे वही ड्रामा व्रामा वो सब समझ में आता है और वो मेरा अच्छा है. तो वो कॉमिक, क्योंकि टीवी बीवी में वाज अ कॉमेडी शो दैट वी डिड, तो इनफैक्ट उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया था मेरे सीन्स में, मुझे बताने में कि किस तरीके से हम उसको किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं और कैसे उसको बढ़िया बना सकते हैं. आई थिंक इज़ अ वंडरफुल को एक्टर टू वर्क विद. ही इज़ वेरी प्रोफेशनल ऑन द सेट एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन. सीरियसली I can vouch for him and I mean अगर वोट की बात करने में यहाँ खड़े खड़े बोलती हूँ, प्लीज दर्शकों प्लीज वोट फॉर करण मेहरा, प्लीज सपोर्ट करण मेहरा and I hope he wins Big Boss 18. बिग बॉस फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने बीच में शिल्पा मैम का देखा था बिकॉज आई वर्क विद हर, उनका कुछ देखा था और करण का भी देखा था. तो अच्छा, आई थिंक इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है. आई डोंट नो, बट यार बिग बॉस में तो होता ही है ऐसा, कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप बना भी लेते हो, कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ भी होती हैं, कई बार झूठी रिलेशनशिप भी होती हैं, तो बहुत कुछ होता है. तो आई थिंक बट दैट्स द फन अबाउट इट. ऐसा कुछ नहीं है कि यू नो इट्स अ सिचुएशन, हर एक को सिचुएशन दी गई है, तो जैसा लोग अभी रिएक्ट कर रहे हैं वैसे वो एक्चुअली में है नहीं. सिचुएशन में रिएक्ट करना पड़ता है उनको, क्योंकि एक जगह बंद है वो लोग. तो आई थिंक दैट्स अबाउट इट.